कथा भाई हरपाल जी की। माँ बली मीरी पीरी के मालिक सच्चे पातशाह श्री गुरु हरगोबिंद जी महाराज सफेद घोड़े पर सवार होकर बाग की तरफ जा रहे थे। उसके एक हाथ में बाज था। उनके पीछे पीछे प्रेमी सिख वीर भी चल रहे थे। उन सिखों में से भाई हरपाल सिंह जी भी थे। उन्होंने शहर में एक निराला ही कोतक देखा। वह कोतक शायद सतगुरु जी ने आप ही रचा हुआ था। क्या देखते हैं कि एक दुकान पर एक पुरुष तोते लेकर खड़ा है। वे तोते पिंजरों में बंद हैं और अपनी तोतली आवाज में वे तोते राम नाम का सिमरन कर रहे हैं। काफी लोग इकट्ठे होकर उसकी आवाज सुन रहे थे और सुनकर खुश हो रहे थे। उस तोते वाले के पास जाकर गुरुजी का घोड़ा भी रुक गया। उन्होंने उस पक्षी को देखा। यह वह नजर थी जिसके साथ लोगों के जन्मों जन्मों के दुख कट जाते हैं और कैदियों के बंधन टूट जाते हैं। शायद दाता ने उस पक्षी को आजाद करने के लिए उसके विचार में आए थे। हे भगत जनों, इस कथा को सभी प्राणी ध्यान से सुने। सतगुरु जी को देखकर तोता बोला राम राम। आगे से सतगुरु जी बोले राम राम। उस पुरुष ने पक्षी को अच्छा पढ़ा रखा था। गुरु जी के सिख काफी नजदीक खड़े थे। उन सभी सिखों ने भी ये वचन सुने। उनमें से 2 सिखों ने समझा कि गुरु जी ये तोता हासिल करना चाहते हैं। उन दोनों सिखों में से एक सिख ने यह विनती की कि गुरु जी यह तोता आपको अर्पित किया जाए। आगे से गुरु जी ने कोई जवाब नहीं दिया। अब दूसरे सिख ने गुरु जी के आगे विनती की कि हे गुरु जी, यह तोता आपको अर्पित किया जाए। तो आगे से गुरु जी ने कहा कोई इतनी जरूरत नहीं है, अगर मिल भी जाए तो क्या हर्ज है। इतना कहकर गुरु जी आगे की तरफ चल पड़े। उनके साथ साथ संगत भी चल पड़ी, परंतु किसी के ध्यान में न आया कि तोते का मूल्य तो पूछ लिया जाए। भाई हरपाल जी आगे न चले। उसने मन ही मन में सोचा कि गुरु जी तोते को पसंद कर रहे हैं। मैं यह तोता किसी भी कीमत पर खरीद कर अपने गुरु जी को भेंट करूंगा। वे यह तोता पाकर बहुत खुश होंगे। उससे मेरा कल्याण हो जाएगा। यह तोता तो गुरु जी के लिए मामूली सी वस्तु है। गुरु जी को जब भीड़ पड़े तो जान भी वार देनी चाहिए। इतना सोचकर हरपाल जी तोते वाले के पास गए। जिन 2 प्राणियों ने गुरु जी के साथ वचन किए थे उनमें से एक का नाम हरपाल जी था। वह तोते वाले के पास पहुंचकर तोते वाले से बोले भाई जी, यह तोता कितने का बेच रहे हैं। तो आगे से तोते वाले ने कहा भाई जी, अगर अच्छे दाम मिल जाए तो मैं इस तोते को बेच देता हूँ। तोते वाले ने हरपाल को नीचे ऊपर देखा। उसने यह भी सुन रखा था कि अगर गुरु जी के सिखों को कोई वस्तु पसंद आ जाए तो वे उसे भारी कीमत देकर भी खरीद लेते हैं। तोते वाला कहने लगा बेचना तो है, अगर इसकी सही कीमत मिल जाए। यह पक्षी इतना समझदार है कि यह ऐसे फेंकने वाला नहीं है, और अगर न भी बिका तो भी कोई हर्ज नहीं है। भाई हरपाल ने कहा यह तोता मैं अपने सतगुरु जी के लिए खरीदना चाहता हूँ। यह पक्षी सतगुरु जी को बहुत प्यारा लगा है। आप इसकी जो भी कीमत मांगेंगे वह मैं दे जाऊंगा और तोता ले जाऊंगा। यह बात भाई हरपाल जी ने तोते वाले से कही। तोते वाला महापापी, चालाक और महाअज्ञानी था। वह बुरे काम करने से जरा भी नहीं डरता था। उसने सोचा कि सिख के आगे बड़ी से बड़ी कीमत रख दूंगा। इस विचार में वह सोचने लगे। वह पहले पैसों की तरफ सोचने लगा। उसके बाद सोना चांदी उसे कुछ अच्छा नहीं लगा। तो उसके बाद उसने सोचकर कहा भाई जी, यह तोता तो मुझे जान से भी प्यारा है। इसे मखौल न समझिए और न ही गुस्से होइए। यह मैं तोता उसे दूंगा जो मुझे जान से भी प्यारी अपनी वस्तु देगा।
यह रात को मुझे भजन सुनाता है और मेरा दिल बहलाता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो तुम्हारी कुंवारी बहन है वह इस तोते के बदले में मुझे दे दें, तो यह तोता मैं तुम्हें दे सकता हूँ। तोते वाले मूर्ख ने इतने निर्दयी शब्द अपनी जबान से कहे जिन शब्दों को सुनकर कोई भी समझदार पुरुष यह सहन न कर सके और गुस्से से लाल पीला हो जाए। परंतु तोते वाले के मुख से इतनी बात सुनकर यह गुरु का सिख घबराया नहीं और न ही गुस्से हुए, बल्कि वह तोते वाले के आगे हाथ जोड़कर कहने लगे, भाई जी अब इस वचन पर पूरे रहना। मैं घर जाता हूँ और अपनी बहन को लेकर आता हूँ। भाई उसी समय दौड़कर अपने घर पहुँचे। उसके जाने के बाद तोते वाला हंसने लगा। उसके हंसने के पीछे उसका जीवन नहीं था, बल्कि अंधेरा और उसकी मौत थी। वह सिख को बेबस और मूर्ख समझ रहा था, परंतु गुरु का सिख प्रेमी था। उन्हें सभी वस्तुएं से पहले अपना गुरु प्यारा था। भाई हरपाल अपने घर में पहुंचकर यह बात अपनी माँ, बहन और स्त्री को बताई। सारी बात कहने के बाद अपनी माँ को समझाने लगे। आखिर एक न एक दिन बहन को पराये घर में जाना ही पड़ेगा। यदि आज अगर बहन को उस पुरुष के साथ भेज दें तो एक तो तोता मिल जाएगा, दूसरा मेरा अपनी बहन के प्रति फर्ज पूरा हो जाएगा। इसलिए सभी बहन को मेरे साथ खुशी खुशी भेज दें। भाई हरपाल जी की माता ने बेटी को तैयार किया। सिर पर प्यार देकर कहने लगी, जा बेटी, घबराना नहीं। जिस तरह विधाता ने तेरे लेख लिखे हैं उन्हें खुशी खुशी निभाना। आगे से हरपाल ने कहा, बहन जी जिस तरह तुम्हें अच्छा लगे कर ले। तो उसकी बहन ने कहा, वीर जी मैं तुम्हें मना नहीं कर सकती। वह अपनी बहन को लेकर तोते वाले के पास आ गए। उसकी बहन सुंदर कुंवारी कन्या और मुटियार थी। अभी उसकी उम्र कोई 16 वर्ष के करीब थी। इतनी सुंदर कन्या को लेकर भी उसका मन न भरा। अभी भी वह खुश नहीं था और हंसकर बोला, मैंने तुम्हारे साथ जबान जरूर की थी, परंतु तेरे जाने के बाद मुझे अपनी भूल का एहसास हो गया कि जो तोते की कीमत मांगी है वह बहुत कम है। तू अपनी बहन को वापस ले जा, यह तोते के मूल्य के बराबर नहीं है। तोते वाले के मुंह से ये वचन सुनकर हरपाल उदास हो गए। वह हाथ जोड़कर कहने लगे, आपने जितने दाम मांगे थे वे मैंने हाजिर कर दिए हैं, और आप हुक्म करें क्या चाहते हैं वह भी तुझे दे दूंगा, और कृपा करके यह तोता मुझे दे दो। आगे से तोते वाले ने कहा, अच्छा तो आप तोता जरूर ही खरीदना चाहते हैं तो अपनी बहन को यहीं छोड़ जाओ और अपनी लड़की को भी लेकर आओ। तेरी बहन और तेरी लड़की के बदले में मैं यह तोता तुझे जरूर दे दूंगा। यह मेरा वचन है, इससे मैं टलने वाला नहीं हूँ। इतने कड़वे वचन और महान निरादर वाले वचन सुनकर सिख घबराए नहीं। वह अपने सिदक में रहे और शर्त मंजूर कर ली। वह अपनी बहन को तोते वाले के पास छोड़कर दोबारा घर की तरफ चले गए और घर जाकर उसने अपनी माता और स्त्री को यह बात सुनाई। अपनी पुत्री से कहने लगे, पुत्री तैयार हो जाओ, आज परमात्मा पता नहीं कौन सा कोतक रच रहे हैं। तो आगे से उसकी पुत्री ने कहा, पिताजी जिस तरह आपका हुक्म है वह मुझे सिर माथे मंजूर है। माँ और पत्नी ने उसे भी तैयार किया, कपड़े नए बनाए और उसे भी प्यार देकर हरपाल के साथ भेज दिया कि जिस तरह वाहिगुरु जी की इच्छा है वही हमें मंजूर है। भाई हरपाल अपनी लड़की को लेकर तोते वाले के पास आ गए। तोते वाले ने उसकी लड़की और बहन को अपने पास रखकर तोता उन्हें दे दिया। भाई हरपाल जी पिंजरे को लेकर जिस तरफ गुरु जी गए थे उसी तरफ ही चल दिए कि कहीं देर न हो जाए। तोते वाला अपने साथ 2 कुंवारी लड़कियों को लेकर अपने घर आ गया। जब वह घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने उसके पास 2 कुंवारी
लड़कियों को देखकर हैरान रह गई और पूछने लगी, यह कौन है जिनको तू अपने घर लेकर आया है? आगे से तोते वाले ने अपनी पत्नी से कहा, इतनी हैरान न हो, इन दोनों के बदले में तोता देकर आया हूँ, अब ये मेरी हैं। तोते वाले ने हंसकर कहा। इसके बाद तोते वाले ने अपनी पत्नी को सारी बात बता दी। उसकी यह शर्त सुनकर उसकी पत्नी तड़प उठी और गुस्से से लाल पीली हो गई और अपने पति को समझाने लगी, क्यों मूर्ख बनकर कुल का नाश करना चाहता है? दुश्मन पापी भाई हरपाल एक धर्मी सिख है, उसकी आत्मा भले ही शाप न दे, परंतु तू जो अनर्थ करने जा रहा है इसे भगवान जरूर देख रहा है। वह तुम्हें जरूर सजा देगा और तुम्हें नरकों का भागीदार बनाएगा। तूने हरपाल की बहन और उसकी बेटी को लाकर अच्छा नहीं किया है। अगर यह बात सुनकर सतगुरु जी क्रोधवान हो गए तो तेरा सत्यानाश हो जाएगा। इसलिए जल्दी करो और इन्हें गुरु जी के पास छोड़ आओ और गुरु जी के पास जाकर अपनी भूल बख्शाओ। तेरी इसी में भलाई है, वरना बाद में पछताओगे। मूर्ख पति को अपनी पत्नी की बातें अच्छी नहीं लग रही थी और न ही उसको कोई अकल आ रही थी। उसने पापी को ताड़ना था। बड़ी बहस के बाद आखिर वह मान ही गया और वह दोनों लड़कियों को वापस करने के लिए तैयार हो गए। दोनों लड़कियों को लेकर उसकी पत्नी भी गुरु जी के पास जाने के लिए चल पड़ी। वे सभी सच्चे सतगुरु मीरी पीरी के मालिक श्री हरगोबिंद साहिब के पास पहुंच गए। तोते वाले की स्त्री ने गुरु जी को सारी बात बता दी। साथ ही वे दोनों हाथ जोड़कर अक्षमा मांगने लगे और वे कहने लगे, दाता हम पापी हैं, भूलने वाले हैं, हम पर कृपा करें और हमें माफ करें। ये बेटी और उसकी बहन भाई हरपाल जी के घर पहुंचा दें। हम तोते की कोई कीमत नहीं मांगते, हमें माफ कर देना। दया के सागर सतगुरु जी कहने लगे, धन है भाई हरपाल और धन है तेरा परिवार और धन है तोते वाले की पत्नी। गुरु जी ने उन्हें कहा, गुरु नानक जी का ध्यान करो और साध संगत जी की सेवा करो, तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। इतने में भाई हरपाल जी तोते का पिंजरे पकड़े हुए गुरु जी के पास दरबार में आ गए। वह उन्हें बाग की तरफ ढूंढ रहे थे। इसी तरह उन्हें काफी समय लग गया। गुरु जी बाग से होकर सीधे दरबार में हाजिर हो गए थे। वे उन्हें इधर उधर ढूंढ रहे थे। अपनी बहन और पुत्री को सतगुरु जी के पास बैठा देखकर वह बहुत हैरान हुए। वह गुरु जी के चरणों में तोता रखकर कहने लगे, यह वही तोता है जिन्हें आपने पसंद किया था, परंतु गुरु जी माफ करना, खरीदने में थोड़ी देर हो गई, नहीं तो आपके पास इससे पहले ही मैं पहुंच जाता। इसके लिए मैं आपसे क्षमा याचना चाहता हूँ। भाई हरपाल जी का यह सिदक देखकर सारी संगत धन हो उठी। गुरु की महिमा देखकर वह तोते वाला भी गुरु का सिख बन गया। यह कथा जो भी प्राणी पढ़े या सुने, इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि किसी को कोई भी वस्तु देते समय उसका नाजायज फायदा नहीं उठाना चाहिए। भाई हरपाल को मजबूरी थी, उसने वह तोता उसे महंगे दामों में दे दिया। गुरु जी जो सहज सुहावे, गुरु का कहा व्यर्था न जावे। वाहिगुरु सच्चे पातशाह।